पिक्चर्स के साइड में ये कुछ मेन्यू बटन्स दिखेंगे। ये कुछ 9 डॉट्स हैं, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है पेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पब्लिक फिगर है, आपको एड्स चलानी है, तो फेसबुक पेज बनाना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप एड्स चला ही नहीं सकते। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमें एक पेज बनाना है डी डाइटिशियन, तो हमने ये नाम दे दिया। नाम रेलिवेंट रखना बहुत जरूरी है, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही रखें। अपने पर्सनल नाम या पर्सनल पिक्चर से कभी ये पेज ना बनाएं, वरना सस्पेंशन या डिसअप्रूवल के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कैटेगरी में हम ले सकते हैं हेल्थ, हेल्थ एंड वेलनेस, 2 से 3 कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। न्यूट्रिशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बायो के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, हेल्थ रिलेटेड, डाइट। आप अपना बायो जितना मर्जी स्पेसिफिक बना सकते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अभी के लिए हमने इतना ही डाला है। क्रिएट पेज, बेसिक इंफॉर्मेशन डालने के बाद जैसे ही आप क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे, ये आपसे थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मांगेगा, और उसके बाद आप अपना वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट या लैंडिंग पेज है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए किसी भी डाइटिशियन की एक टेस्ट वेबसाइट डाल देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने अभी के लिए एक ये वेबसाइट उठा के test.com डाल देते हैं अभी के लिए। ठीक है, नंबर अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है नंबर्स रिसीव करना, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने अभी रैंडमली बस उल्टे नंबर्स डाल दिए हैं। कोड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल आप चाहें तो अपनी प्रोफेशनल ईमेल डाल सकते हैं। मेक श्योर कि आप वही इंफॉर्मेशन डालें जिसमें वेरिफिकेशन आप कर पाए। तो यहाँ पे भी हम test@gmail डाल देते हैं। अभी के लिए आप लोग अपनी सही करेक्ट ईमेल एड्रेस ही डालिएगा। इसके लिए मैं कुछ भी यहाँ डाल देती हूँ, B301। ये कोई एड्रेस नहीं है, अभी के लिए मैंने बस टेस्ट कुछ भी डाल दिया है। मुंबई या दिल्ली कर देते हैं इसे, और कोई भी रैंडम पिन कोड डाल देते हैं। अगर आपके पास कोई फिजिकल स्टोर है या कोई ऐसा बिजनेस है जो स्पेसिफिक आवर्स के लिए ओपन है, तो आप वो सेलेक्ट कीजिए। हालांकि मैं अभी ये ऑनलाइन कर रही हूँ तो नो आवर्स अवेलेबल कर रही हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे आवर सेलेक्ट कर सकते हैं। कब से कब तक आपका बिजनेस खुला है, कब तक आप कस्टमर्स को केटर करना चाहते हैं वो। एड प्रोफाइल पिक्चर में ये ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी अपनी पिक्चर ना डालें। कोई पब्लिक पिक्चर लाइक सलमान खान या शाहरुख खान की पिक्चर मत डालें, क्योंकि फेसबुक आपको रीच आउट करके पूछ सकता है कि अपना आईडी प्रूफ दो, और अगर आपके पास वो आईडी प्रूफ नहीं हुआ रेलेवेंट, तो आपका अकाउंट सस्पेंशन या डिसअप्रूवल में चला जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसी कोई गलती ना करें। अभी मैं रैंडम टेस्ट पिक्चर्स डाल रही हूँ। आप ध्यान रखिए कि आपका जो फेसबुक पेज का पिक्चर और कवर पिक्चर हो वो बहुत हाई रेजोल्यूशन रेलिवेंट पिक्चर हो आपके बिजनेस से, और उसका जो कलर स्कीम है वो इतना रेलिवेंट हो कि उसमें आपका फॉन्ट मर्ज ना हो। अगर आप चाहें तो ऐड एक्शन बटन डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। ये बेसिकली कॉल टू एक्शन बटन है कि आपको इस पेज से क्या चाहिए। फिलहाल के लिए अभी मुझे सब सही लग रहा है, सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो हम नेक्स्ट कर देंगे। या प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे ही आप अपना अकाउंट facebook.com और पेज खोलेंगे, यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन आप आराम से बैठ के सोच के डाल सकते हैं। अब आप चाहे तो इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं, ताकि कस्टमर्स आपको डायरेक्टली रीच आउट कर सकें, इजीली आपसे बात कर सकें और आप कनेक्ट कर सको। अगर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं भी डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका पेज क्रिएट हो गया है। वो कह रहा है कि आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो, ताकि आप अपने पेज की रेपुटेशन बिल्ड कर सको, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट कर सकें। ये सब ऑप्शनल है। ये बेसिकली आपको चाहिए कि फेसबुक नोटिफिकेशंस भेजे या आपको मार्केटिंग ईमेल्स भेजे, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ऑफ करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेटा मुझे बहुत ज्यादा इन नोटिफिकेशंस और ईमेल से डिस्टर्ब करे। तो देखिए कितना सिंपल था। चंद इंफॉर्मेशन डाली आपने अपने बिजनेस की और आपका फेसबुक का पेज क्रिएट हो गया। अब ये जो डी डाइटिशियन हमने पेज क्रिएट करा है, ये आप यहाँ पे टॉप राइट में देख सकते हैं। आप वापस चाहे तो अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे स्विच कर सकते हैं, जैसे कि मैंने टॉप राइट में आइकन पे क्लिक करा। और अगर आपको फिर से अपना पेज देखना है तो डी डाइटिशियन पे आप क्लिक कर सकते हैं।
ठीक है, एक बार जब आपका पेज बन जाएगा और उसके बाद आपको अपनी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करनी है, तो आप सिंपली जाके अपना या तो एडवर्टाइज पे क्लिक कर लीजिए या फिर आप एड सेंटर पे भी जा सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, अपने टॉप लेफ्ट में इस आइकन पे क्लिक करके अपने पेज के नाम के नीचे एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है। आपको कैसे पता चलेगा आप सही पेज पे हैं कि नहीं? आपका जो ऊपर का यूआरएल है वो facebook.com से चेंज होके adsmanager.facebook.com हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही पेज पे हैं। और फिर अगर आप इस तरह के किसी इंटरफेस पे आते हैं और आपको नहीं दिख रहा कि मैं कैंपेन कहाँ से क्रिएट करूं, तो आप यहाँ इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। हालांकि पुराना जो तरीका है ट्रेडिशनल फॉर्म जैसे हम लोग कैंपेन्स क्रिएट करते हैं वो ये है। तो इस तरह का आपको एक अकाउंट दिख जाएगा। आप अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो यहाँ पे आपको सारी लिस्ट आ जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे पास यहीं पे एक ही अकाउंट दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी इसी में पेज क्रिएट करा है, तो हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, इस इंटरफेस पे आने के बाद सबसे इजी तरीका आपको दिख जाएगा। कैंपेन क्या है, एड सेट क्या है, एड्स क्या है। मैं आपको एक क्विक डिफरेंस बता सकती हूँ, बताना चाहती हूँ कि कैंपेन्स और एड सेट कैसे अलग होते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी सेटिंग्स या बजट कहाँ डालना है। कैंपेन बेसिकली एक वो घर है जिसके अंदर मल्टीपल लोग रहते हैं। अब जैसे आप, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, हर किसी का रिक्वायरमेंट और एक रूम अलग है। सिमिलरली कैंपेन्स के अंदर अलग अलग क्रिएटिव्स हो सकते हैं, अलग अलग ऑडियंसेस हो सकती हैं। अगर आप डाइटिशियन के लिए कैंपेन बना रहे हो तो हो सकता है कि आप वेट लॉस की डाइट अलग देना चाहो, तो उसका क्रिएटिव मैसेज जो रहेगा आपके ऐड पे और यहाँ तक कि जो ऑडियंस रहेगी वो अलग होगी। वहीं पे अगर ओल्ड एज की आपकी टारगेट ऑडियंस है जो डायबिटीज स्पेसिफिक या किसी डिजीज स्पेसिफिक डाइट लेना चाहते हैं, तो उनकी आपकी ऑडियंस टारगेटिंग अलग रहेगी, आपका क्रिएटिव अलग रहेगा, आपका मैसेजिंग अलग रहेगा। लेकिन आपकी लोकेशन टारगेटिंग लेट्स से कि सिर्फ दिल्ली है या सिर्फ मुंबई है या सिर्फ पूरा इंडिया है, तो उस केस में आपको बार बार नया कैंपेन बनाने की जरूरत नहीं है। आप कैंपेन एक ही बनाओ, उसके अंदर एड सेट आप अलग अलग बना दीजिए, बिकॉज आपका लोकेशन टारगेटिंग सेम है, बजट आपने एक ही रखा है, ऑडियंस और क्रिएटिव आप मल्टीपल एड सेट बना के उसको क्रिएट करके अलग अलग ऑडियंस टारगेटिंग रख सकते हो। तो बेसिकली जैसे आपके एक घर में 2 से 3 या 4 रूम्स हो सकते हैं घर के हर एक मेंबर या कपल के लिए, सिमिलरली हर एक ऑडियंस टारगेटिंग और क्रिएटिव के लिए आप अलग अलग एड सेट बना सकते हो। ये आपके एक घर के अंदर मल्टीपल रूम्स हो गए और एड्स हो गए आपके मल्टीपल लोग जैसे आप लोग रहते हो। तो अब हम शुरू करते हैं फटाफट कैंपेन क्रिएशन के लिए के साथ। आप यहाँ देख सकते हो कि मेटा आपको आपके बिजनेस के हिसाब से कितने सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स देता है। क्या ये सारे रेलेवेंट नहीं है? जी नहीं, आपके लिए हर एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव रेलेवेंट हो सकता है। अलग अलग स्टेजेस आपके बिजनेस के अलग 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 ऑडियंस टारगेटिंग के लिए और अलग अलग ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल के लिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं एक नया बिजनेस हूं और मुझे पहले अवेयरनेस करनी है 2 या 3 महीने की, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे बारे में जाने, तो आप अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट कर सकते हो। अवेयरनेस के अंदर भी आपको रीच मिलेगी, ब्रांड अवेयरनेस मिलेगा, वीडियो व्यूज मिलेंगे जैसे कि आप देख सकते हो राइट में, और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस मिलेगा। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको रीच चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचना है, ब्रांड अवेयरनेस कि कम लोगों को पहुंच के लेकिन मल्टीपल बार मेरी ऐड दिखाओ ताकि लोगों को याद रहे कि मेरा बिजनेस है। ट्रैफिक, जब आपको ज्यादा ज्यादा क्लिक चाहिए, आपको चाहिए कि वेबसाइट पे ज्यादा ज्यादा लोग आए या फिर मुझे मैसेज करें या इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट करें या कॉल्स करें। एंगेजमेंट, जब आपको पता है कि आपको ऑलरेडी पोस्ट है, आपका कंटेंट है पेज पे, लेकिन आप चाहते हो उस पोस्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज करें, मतलब उस पर लाइक करें, कमेंट करें, एंगेजमेंट बढ़ाएं कि आप पोस्ट तो डाल रहे हो लेकिन नीचे कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपके एग्जिस्टिंग कंटेंट पे एंगेजमेंट बढ़े तो आप ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आते हैं हम लीड्स पे। लीड्स उन सब बिजनेसेस के लिए जिनको चाहिए कि लोग उनके पास डायरेक्टली आए, चाहे फॉर्म भरें, चाहे मैसेजेस करें, चाहे सीधा कॉल्स करें या वेबसाइट पे आके किसी भी तरह का ऐसा एंगेजमेंट करें या ऐसा सीटीए बटन क्लिक करें या सेल करें जिससे उनको कन्वर्जन मिल जाए। ज्यादातर स्मॉल बिजनेसेस इसके साथ शुरू करते हैं क्योंकि अवेयरनेस के लिए काफी अच्छा बजट चाहिए होता है। और फिर आपको अवेयरनेस से ज्यादा लोग मिल जाएंगे, लेकिन सेल डायरेक्टली हो ना हो वो गारंटीड नहीं है। तो जिन लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है कि सेल हो, लोग उनकी वेबसाइट पे हैं, फॉर्म भरे, तो वो लीड्स के साथ जाते हैं। ऐप प्रमोशन स्पेसिफिकली उनके लिए होता है जिनके पास अपनी खुद की डेडिकेटेड एप्लीकेशन होती है। तो अगर आपको चाहिए कि आपके पास एप्लीकेशन है, ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्टॉल करें, या फिर जिन लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है वो कोई ना कोई इवेंट परफॉर्म करें कि उस ऐप के अंदर जाके कोई गेम खेलें या फॉर्म भरें या कुछ परचेज करें, आपने Amazon
डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन क्या आप Amazon के अंदर से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो कि नहीं? तो ये उस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को केटर करता है। और अगर आपका कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या कोई ऐसी सर्विस है जैसे अर्बन कंपनी, जहां से आप वो सर्विसेज बेचते हैं, आपकी ब्यूटी सर्विसेज, स्पा सर्विसेज, एसी रिपेयर सर्विसेज, तो सेल्स उनके लिए हो सकता है जो सीधा अपनी वेबसाइट या अपनी एप्लीकेशन से सेल्स प्रमोट करना चाहते हैं और उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स या कैटलॉग्स हो। तो आइए आज के लिए हम शुरू करते हैं। आप सबके बिजनेस को कंसिडर करते हुए लीड सबसे बेसिक कैंपेन है, ये कंटिन्यू करते हैं। और अभी के लिए हम मैनुअल लीड्स कैंपेन करेंगे। टेलर्ड लीड्स कैंपेन ज्यादा ऑटोमेशन कैंपेन होता है आपका, लेकिन अभी हमारी बिगिनिंग है तो हम सबसे पहले मैनुअल कैंपेन सेटअप करेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि कैंपेन्स कैसे बनाए जाते हैं। न्यू लीड कैंपेन, ये बाय डिफॉल्ट नाम आ रहा है। आप चाहे तो अपने कैंपेन का नाम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको यही सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरीज हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक सर्विस या प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं। ज्यादातर क्रेडिट के लिए, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स के लिए होता है, तो हम यहाँ कैटेगरीज को स्किप कर देंगे। फिर आते हैं हम बाइंग टाइप पे, इसको ऑप्शन ही रहने देंगे। रीच एंड फ्रिक्वेंसी भी एक बाइंग टाइप होता है, ज्यादातर होता है उन लोगों के लिए जिनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट करना है। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, रेलेवेंट ऑडियंस को रीच आउट करना है और हमें उनसे लीड्स चाहिए। हमें चाहिए कि ऑडियंस हमें रीच आउट करें। ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने लीड्स पहले ही सेलेक्ट कर लिया था। ए बी टेस्टिंग हमें अभी जरूरत नहीं है अगर हम नया अकाउंट या नया कैंपेन सेटअप कर रहे हैं। ए बी टेस्टिंग बेसिकली उनके लिए होती है जो देखना चाहते हैं कि कौन सी इमेज क्रिएटिव मेरे लिए ज्यादा काम कर रहा है या कौन सा टेक्स्ट मेरे लिए ज्यादा काम कर रहा है। बेसिकली वो दो कैंपेन या दो क्रिएटिव एक साथ टेस्ट करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि मेरे लिए क्या बेहतर काम कर रहा है। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप एक कैंपेन बनाए, विद टाइम आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। अगेन एडवांटेज कैंपेन बजट, ये भी एक ऑटोमेटेड टारगेटिंग है जहां पे हम गूगल को बजट डिसाइड करने देते हैं या खर्चने देते हैं। अभी के लिए हम इसको स्किप कर देंगे, हम सारा कैंपेन मैनुअली ही बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कैंपेन की सेटिंग्स डाल दी, अब आप देख सकते हैं कैंपेन बन गया। यहाँ पे न्यू लीड्स एड सेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक घर के अंदर मल्टीपल रूम्स होते हैं, सिमिलरली एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हो, अलग अलग ऑडियंसेस के लिए या फिर अलग अलग क्रिएटिव चलाने के लिए। इसका भी नाम आप चाहे आपके हाथ में आप चेंज कर सकते हो, वरना इसको सेम रहने दीजिए बाय डिफॉल्ट। और फिर आगे हम सेलेक्ट करते हैं कन्वर्जन्स। अब कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन, अगर आपको याद हो, गूगल के सेशन में हमने डिस्कस किया था। कोई भी डिजायर्ड एक्शन आप जो चाहते हो कि यूजर आपकी एड पे क्लिक करने के बाद ले या आपकी वेबसाइट पे आने के बाद ले, उसको हम कन्वर्जन बोलते हैं। कन्वर्जन का मतलब कुछ भी हो सकता है। कोई चाहता है कि सेल्स हो, कोई चाहता है कि वेबसाइट पे क्लिक करके यूजर आ जाए, कोई किसी के लिए कन्वर्जन का मतलब हो सकता है कि फॉर्म फिल कर दो या मुझे मैसेज कर दो या मुझे कॉल कर दो या फिर मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। तो कन्वर्जन की डेफिनेशन सबके लिए अलग हो सकती है। बेसिकली ये है आपका ऑब्जेक्टिव कि आप क्या चाहते हो इस कैंपेन से या इस एड से। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं इंस्टेंट फॉर्म या कॉल से, क्योंकि मुझे लगता है कि फॉर्म भरने के में भी टाइम लग सकता है। कस्टमर आएगा, आपका फॉर्म भरेगा, फिर आप वो अपने बैकएंड डेटा में देखोगे कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। हो सकता है कभी नंबर गलत हो, आप उनको रीच आउट ना कर पाओ। तो अभी तक के मेरे एक्सपीरियंसेस में अगर आपको लगता है कि आप कॉल पे कस्टमर को डील कर सकते हो, केटर कर सकते हो, आपके पास टीम है फोन कॉल्स उठाने के लिए, तो मेरे लिए बेस्ट ऑब्जेक्टिव, मुझे जो लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो कॉल्स है। क्योंकि आप डायरेक्टली कस्टमर से बात करके उनको कन्विंस कर सकते हो कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट है, आपका रिक्वायरमेंट ये है या कंसर्न एरिया या प्रॉब्लम ये है, इस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप देखेंगे, आप जो भी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेसबुक आपको रीच बता रहा है कि आप इस ऑब्जेक्टिव के साथ इतने सारे लोगों को रीच आउट करेंगे। जैसे जैसे आगे आप और ज्यादा टारगेटिंग के फिल्टर लगाते रहेंगे, आप बजट डालोगे, आप बिड डालोगे, तो ये आपकी ऑडियंस की जो रीच है वो कम होती रहेगी। तो हर एक ऑब्जेक्टिव के साथ वो आपको ये बता रहा है कि इस ऑब्जेक्टिव के साथ आप इतने लोगों को रीच कर सकते हो। कॉल्स में थोड़ी रीच कम हो जाती है लेकिन रेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि लोग आपको कॉल करें। अब आगे हम बढ़ते हैं फेसबुक पेज। आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल पेजेस हैं। हम लोग जो अभी हमने पेज बनाया अपना डाइटिशियन वाला, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। आप भी अपना पेज उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपका मल्टीपल पेजेस हैं। अगर एक ही पेज है तो फिर तो आप उसी के साथ ऐड चलाइए। बिड स्ट्रैटेजी इसने बाय डिफॉल्ट ले ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए बजट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मैंने बहुत सारे एडवर्टाइजर्स को और अपने दोस्तों को गलती करते हुए देखा है। उनको लगता है बजट मतलब पूरे मंथ का बजट। आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो सेटिंग है आपकी लाइफ टाइम बजट है या डेली बजट है। डेली का बजट, अगर आपका महीने का बजट 30,000 है तो डेली का बजट आपका 1,000 रहेगा। जितना भी आप डेली बजट यहाँ पे डालोगे, फेसबुक का इंटेंशन रहेगा या गोल रहेगा उस पूरे कैंपेन के बजट को यूटिलाइज करना उसी दिन में। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप बजट यहाँ पे डेली के हिसाब से चूज कर रहे हैं, लाइफ टाइम के हिसाब से, और क्या अमाउंट डाल रहे हैं।
अगर आप कोई स्पेसिफिक ऑफर चला रहे हो, कोई आपके पास डिस्काउंट है, नवरात्रि स्पेशल, होली स्पेशल या दिवाली स्पेशल, तो मेक श्योर कीजिए आप अपनी यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका फेस्टिवल हमेशा नहीं चलने वाला, उसका एक स्पेसिफिक डेट्स रहेगा, स्पेसिफिक टाइम रहेगा। तो आप चाहो, अब जैसे आज 14 अप्रैल इसमें यहाँ पे सिलेक्टेड है और मैं चाहती हूँ कि मेरा एक हफ्ते तक ही कैंपेन चले, तो मैं यहाँ पे सेट एंड एंड डेट करके 18th 19th 20th जब भी मुझे कैंपेन एंड करना है मैं उस हिसाब से डेट सेलेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मैं चाहती हूँ लीड जनरेशन कैंपेन मेरा हमेशा ऑलवेज ऑन कैंपेन रहे और ये अपने आप से ना बंद हो ना पॉज हो, तो मैंने यहाँ पे एंड डेट नहीं सेट करी है। ये सारे आपके ऑटोमेटेड ऑप्शन हैं, आप चाहे तो इसके बारे में पढ़ के आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर फिलहाल आपके मैनुअल कैंपेन में मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको लगता है कि वीकेंड पे ज्यादा अच्छा करता है, जैसे आपका कोई आपके कोई रेस्टोरेंट या क्लब है या फिर ट्रैवल पैकेजेस है, उस केस में आप यहाँ पे इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये आपका उन डेज पे या उस टाइम ड्यूरेशन पे बजट बढ़ा देगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपका रेस्टोरेंट या क्लब है जो वीकेंड पे जिसमें ज्यादा फुटफॉल ज्यादा ट्रैफिक रहता है, तो आप चाहो तो इसमें सैटरडे और संडे में बजट इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरा बिजनेस डाइटिशियन का ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मैं पहले कैंपेन चलाऊं, मैं डेटा देखूं, मैं देखूं कि कौन से डेज में मुझे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसके बाद मैं वापस आके ये ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ। मैं अपने बजट को उन स्पेसिफिक डेज के लिए या उन स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के लिए बढ़ा सकती हूँ। अभी के लिए मैं इसको अनचेक कर दूंगी और इसको फ्यूचर के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए छोड़ देंगे जब हमारे पास डेटा होगा और हमें पता होगा कि कौन से डेज में मेरा बिजनेस अच्छा कर रहा है। अब आते हैं लोकेशन टारगेटिंग पे। लोकेशन टारगेटिंग भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। बाय डिफॉल्ट ये आपको इंडिया देगा अगर आपका इंडियन अकाउंट है। आप हमेशा मेक श्योर कीजिए, अगर आपका एक रीजनल बिजनेस है, अगर आप लोकल सर्विस में ही अपनी एड चलाना चाहते हैं, तो आप अपना पिन कोड या स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करें। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ दिल्ली एनसीआर, मैं चाहती हूँ मेरी एड पूरे दिल्ली एनसीआर में दिखे, लेकिन क्योंकि मैं फरीदाबाद या गाजियाबाद कोई एक ऐसी लोकेशन है जिसको मैं नहीं केटर करती हूँ, उस केस में आप चाहो तो ऑडियंस को एक्सक्लूजन में भी डाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने टारगेट पूरा दिल्ली एनसीआर कर लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सक्लूजन डाल दूं, मतलब पूरे दिल्ली एनसीआर में दिखे लेकिन गाजियाबाद में मेरी ऐड नहीं दिखनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस सेटिंग को चेंज करके इंक्लूड से ऐड एक्सक्लूजन यहाँ गाजियाबाद टाइप किया, और आप देख सकते हैं कि फेसबुक ने मुझे ऑप्शन दे दिया और मैं इनको एक्सक्लूड या एक्सक्लूजन में डाल देती हूँ। तो बेसिकली आपने पूरे दिल्ली एनसीआर को टारगेट करके लेकिन गाजियाबाद को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब इस सब जगह मेरी ऐड दिखाओ और यहाँ पे मत दिखाओ बस। सिमिलरली आप ऐसे बहुत सारे सिटीज एरियाज पिन कोड्स कर सकते हो एडिशन में या फिर एक्सक्लूजन में। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ओरिजिनल ऑडियंस सेगमेंट ही यूज करो। एडवांटेज प्लस आपकी ऑटोमेटेड टारगेटिंग होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जब आप ओरिजिनल ऑडियंस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो ये आपको इस तरह से ऑप्शंस दे देता है कि किस एज, किस जेंडर, किस तरह के इंटरेस्ट को आप टारगेट करना चाहते हो। अब आप देखोगे कि जैसे जो ऑडियंस साइज मेरा यहाँ पे आ रहा है बेसिस ऑन द ऑब्जेक्टिव और द कैंपेन बजट दैट आई हैव सिलेक्टेड, और मैंने जैसे ही जो आपका लाखों में रीच आ रहा था, जैसे ही मैंने पैन इंडिया से उसको दिल्ली सेलेक्ट किया, आप देखो मेरी ऑडियंस साइज यहाँ पे कम हो गई, 3,000 से 3,500। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एज का भी फिल्टर लगा दूंगी, मैं चाहती हूँ कि नहीं 18 से नहीं, मैं चाहती हूँ 25 या 21 साल के लोगों से लेकर मैं 64 तक ऑडियंस को टारगेट करना चाहती हूँ, तो मेरा ऑडियंस साइज और कम हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने फिल्टर ऐड कर दिया है। मैं हर किसी को अपनी ऐड नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ स्पेसिफिक एज ग्रुप को ही अपनी ऐड दिखा रही हूँ। इसमें भी अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऑल जेंडर ना करके स्पेसिफिकली वुमेन कर दो या फिर मेन कर दो, तो आपका ऑडियंस साइज और ज्यादा डिक्रीज होता चला जाएगा। आप ध्यान रखिए कि आपका ऑडियंस साइज इतना भी कम ना हो जाए कि आपकी एड सर्व भी ना करे। तो अगर आपका नया कैंपेन है तो कोशिश कीजिए जितनी ओपन टारगेटिंग रख सकते हो आप उतनी ओपन टारगेटिंग रखें। फिर डेटा एनालाइज करके विद टाइम आप अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करें और अपनी ऑडियंस को नीश और नैरो करते जाएं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरे को सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाना है जो न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट है, तो आप देख सकते हो डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोगों के डेमोग्राफिक के बेसिस पे उनको टारगेट करें, मतलब एज, जेंडर या लोकेशन क्या है, इंटरेस्ट के बेसिस पे या बिहेवियर के बेसिस पे। अब इंटरेस्ट में मैं चाहती हूँ कि जो लोग न्यूट्रिशन में इंटरेस्टेड हैं, अब ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि न्यूट्रिशन एज अ इंटरेस्ट टारगेट कर रही हूँ, फील्ड ऑफ स्टडी, जॉब टाइटल। तो अगर मैं खुद डाइटिशियन हूं तो मैं किसी भी ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन को नहीं टारगेट करूंगी जिनको नॉलेज है और खुद सेम सर्विसेज वो दे रहे हैं, क्योंकि वो मेरे कॉम्पिटिशन होंगे। तो आप ध्यान रखिए जब आप इंटरेस्ट टारगेट कर रहे हो
आप इस तरह का इंटरेस्ट टारगेट करें और जॉब टाइटल को एक्सक्लूड कर दें। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रिशन को, या फिर जो लोग हेल्थ रिलेटेड या वेलबींग रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं, मैं उनको टारगेट कर सकती हूँ। मैं अपने मल्टीपल ऑडियंस, पर्सनल केयर, हेल्थ एंड वेलनेस बहुत सही है, जिन लोगों को भी अपनी हेल्थ और वेलनेस की चिंता है, जो लोग अच्छी डाइट फॉलो करना चाहते हैं, मैं उनको टारगेट कर सकती हूँ। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे दो इंटरेस्ट टारगेटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं कि ऑडियंस साइज भी मेरा यहाँ पे कम हो गया है। मैं चाहती हूँ जितने लोग खुद डाइटिशियन है या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको मेरी ऐड ना दिखे, बिकॉज वो तो मेरे कॉम्पिटिटर है, वो मेरी सर्विसेज नहीं लेंगे, वो मेरे लिए राइट या रेलिवेंट ऑडियंस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने न्यूट्रिशनिस्ट और सिमिलरली हम डाइटिशियन को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये देखिए, जॉब टाइटल क्लिनिकल डाइटिशियन, इनको हमने एक्सक्लूड कर दिया है। एक सेकेंड। हाँ जी, आपको एड एक्सक्लूजन्स में जाना है और आपको फिर टाइप करना है ये। ठीक है, तो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंक्लूड पीपल हु वॉच न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड वेलबींग, सिमिलरली एक्सक्लूड पीपल, मतलब इन लोगों को मेरी ऐड मत दिखाओ जो खुद डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट है, क्योंकि वो मेरे लिए ऑडियंस नहीं है। आगे आप ऑप्शंस देखेंगे तो लैंग्वेजेस है आपके पास, प्लेसमेंट्स है। लैंग्वेजेस में आप चाहे तो ऑल लैंग्वेजेस को टारगेट कर सकते हैं। आप चाहो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को अगर आपको टारगेट करना है कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस मुझे टारगेट करनी है, या इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस मुझे टारगेट करनी है, या फिर बांग्ला स्पीकिंग, तो कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पे टाइप करके आप देख सकते हैं, फेसबुक आपको ऑप्शन दे रहा है, तो आप उसको एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा कैंपेन बन चुका है, एड सेट बन चुका है। अब आता है फाइनल स्टेज एड का। यहाँ पे आप अपना क्रिएटिव या एड डालते हो, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है जो आपके कस्टमर्स या यूजर्स देखते हैं। जैसे आपने अपने कैंपेन और अपने एड सेट को नाम दिया, आप अपनी एड को भी अपने हिसाब से नाम देख सकते हैं। हो सकता है ये आपके सिर्फ डाइटिशियन या डाइट रिलेटेड एड है, हो सकता है ये आपकी वेट लॉस रिलेटेड डाइट या कम्युनिकेशन है, हो सकता है यहाँ पे आपको सिर्फ डायबिटीज स्पेसिफिक ऑडियंस को एड दिखानी है। तो आप अपनी एड क्रिएटिव को भी उस हिसाब से नाम दे सकते हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके और रिपोर्टिंग में आपको हेल्प हो कि किस तरह का एड क्रिएटिव मेरे लिए किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल क्रिएटिव्स हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी आप अपनी हर एक एड नेम को क्रिएटिव या कम्युनिकेशन के हिसाब से यहाँ पे नाम दें। अब इसने मेरा फेसबुक पेज राइटली सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि मैंने एड सेट लेवल पे भी डी डाइटिशियन सेलेक्ट कर लिया था। एड सेट हमारा बना हुआ है। फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट सेशन में, थ्योरी सेशन में, ये डिस्कस किया था कि सिंगल इमेज मतलब जहाँ पे एक ही इमेज होती है और कंटेंट होता है। वीडियो भी आप डाल सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वीडियोस हैं, क्रिएटिव्स बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। कराउजल वो एड्स होती हैं जहाँ पे मल्टीपल इमेजेस होती हैं और आप स्क्रॉल करते रहते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारी एड्स होती हैं जिस एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग कलर्स या वेरिएशंस होते हैं, तो आप उसको जब राइट स्वाइप करते रहते हो आपको एक ही एड में मल्टीपल इमेजेस दिखती है। अभी सिंपल स्टार्ट करने के लिए हम लोग सिंगल इमेज सेलेक्ट करेंगे, और एड क्रिएटिव में फाइनल आपका ये स्टेज है जो आपके यूजर को दिखेगा। एड क्रिएटिव में एड मीडिया में फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक पिक्चर जो आप अपलोड करना चाहते हो या सेलेक्ट करना चाहते हो, मैंने अभी के लिए एक टेस्ट इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है, तो ये सिंगल इमेज एड है। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट बेसिकली आपकी एड के टॉप पे क्या दिखाना चाहते हो। अभी के लिए मैंने जैसे अपना प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया, टेक गुड डाइट और लिव हेल्दी लाइफ। आप जो चाहो, जिस तरह का कम्युनिकेशन चाहो, पॉलिसीज का ध्यान रखते हैं, आप कोई भी ऐसी वर्ड या ऐसी कम्युनिकेशन मत यूज करो जो किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करें या फिर कोई पॉलिसी वायलेट करे। तो अगर मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टेक गुड डाइट या लिव हेल्दी करके आप कुछ भी डाल दोगे तो आपको प्रीव्यू में दिखने लग जाएगा, या आपकी एड का कंटेंट हो गया। सिमिलरली हेडलाइन आप क्या डालना चाहते हो कि बेस्ट डाइटिशियन इन दिल्ली या सर्टिफाइड डाइटिशियन इन दिल्ली, अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आप कुछ डालना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। बेसिकली आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपने यूजर्स को, ये सिर्फ उस बारे में है। आप मल्टीपल हेडलाइंस भी डाल सकते हो, आप 5 हेडलाइंस तक इसमें यूज कर सकते हो, इसमें लिमिट है। सिमिलरली आप 5 प्राइमरी टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो। फेसबुक अपने आप उसको रोटेट करता रहेगा, जो प्राइमरी टेक्स्ट या हेडलाइंस आपका अच्छा परफॉर्म करेंगी आपकी एड के साथ, वो उसी को बार बार दिखाएगा। अब आते हैं कॉल डिस्क्रिप्शन की, कॉल नंबर या बटन के ऊपर आप क्या दिखाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉल अस फॉर मोर इंफॉर्मेशन।
तो बेसिकली आप कस्टमर्स को बता रहे हो, अगर आपको और कुछ जानना है तो गेट इन टच, या फिर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉल करो हमें। यहाँ पे आपने अपना नंबर डाल दिया है। रिक्वेस्ट अ कॉल बैक, अगर आप ये फीचर भी दे सकते हो अपने यूजर्स को, अगर आप रियल टाइम में वो आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनसे कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब ये आपका एड क्रिएटिव यहाँ पूरा हो गया। आप राइट में प्रीव्यू देख सकते हो कि कैसे आपका डिफरेंट प्लेसमेंट से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक में आपका ऐड कैसे दिखेगा, इंस्टाग्राम में आपका ऐड कैसे दिखेगा, डेस्कटॉप पे यहाँ से आप डिवाइसेस भी कर चेंज कर सकते हो कि अगर आपको फोन में कोई आपका ऐड देख रहा है तो कैसा दिखेगा। प्रीव्यूज देखने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही है, तो आप यहीं से अपने कैंपेन्स को आगे लेके जाके पब्लिश कर सकते हो। जैसे ही आप पब्लिश कर दोगे आपका कैंपेन अंडर रिव्यू चला जाएगा। विद इन 24 to 48 आवर्स जब फेसबुक आपका कैंपेन रिव्यू कर लेगा, वो देखेगा कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई कम्युनिकेशन या मैसेज ऐसा नहीं है जो पॉलिसी वॉयलेट नहीं कर रहा है, फिर आपका कैंपेन लाइव चला जाएगा। और पेमेंट डिटेल्स वगैरह सब ऐड करने के बाद आपका कैंपेन लाइव होने के बाद सर्व करने लग जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कैंपेन और एड सेट की वो सेटिंग्स सिर्फ आपको दिखती हैं। मेन होता है एड, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है जो यूजर्स या कस्टमर्स को दिखता है। तो अपना मैसेज, अपनी कम्युनिकेशन और जो भी आप सिंगल इमेज यहाँ पे डाल रहे हो वो इतनी इंटरेक्टिव रखे, इतनी इंगेजिंग रखे कि आपके कस्टमर्स और यूजर्स उसके साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें और उसको उनको वो इंटाइसिंग या अट्रैक्टिव लगे, ताकि वो इंगेज कर सके और आपकी एड पे क्लिक करके जो भी आपका लैंडिंग पेज या मेन ऑब्जेक्टिव है वहां तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपके क्वेश्चंस या कमेंट प्लीज चैट बॉक्स में डालें, ताकि मैं और दीपक आपके क्वेश्चंस को अभी रियल टाइम में रिजॉल्व कर सकें।